एवरीवन, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं निधि पांचाल एक नए मिनी ब्लॉग के साथ आपके पास आ चुकी हूँ। आपके लिए एक नया ब्लॉग है, लेकिन कुछ मेरे पास इस समय बहुत सारे सवाल हैं, जो कि बहुत सारे सवालों में से एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले आप मेरे प्रभु जी के दर्शन कीजिए, मेरे लाला और मेरी लाडली के, और प्यार से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये मेरा छोटा सा एक मंदिर है, और मेरे मंदिर में मेरे प्रभु जी यानी कि मेरी जान, मेरे दिल की धड़कन, मेरी आत्मा, मेरा सब कुछ इन दोनों में वास करता है। ये हैं तो मेरा जीवन पूरा लगता है। इनके बगैर अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं जीरो हूं। इनके इनके बिना ना मैं अपना जीवन देख ही नहीं पाती हूँ। लोग अक्सर जैसे बाहर मैं जाती हूँ या कहीं भी मैं जाती हूँ, मैं अपने प्रभु के बगैर नहीं रह पाती। एक पल के लिए भी जैसे मैं अपने प्रभु से दूर होती हूँ, मेरी सांसें रुक जाती हैं, मेरा दिल बेचैन हो जाता है। मैं मतलब रो देती हूँ जब मुझे मेरे प्रभु के दर्शन नहीं होते या मुझसे दूर हो जाते हैं, तो मैं कांप जाती हूँ कि मेरे प्रभु कहाँ हैं। अब आप लोगों से एक बात मैं शेयर करती हूँ, छोटी सी है। मैं अपने लाला की पूजा करती हूँ सुबह शाम, जैसे भी मुझसे होती है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, या आप लोगों से कह सकते हो पूछना चाहती हूँ। पहले आपको बताती हूँ। आप देखो, ये जोत है। इस जोत के अंदर आप देखोगे, मतलब जोत जो कि छोटी सी कॉटन की होती है, और इसके जो जोत का जो नोक होती है, जब हम पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, तो आपने देखो कितनी पतली होती है वो। और आप इसमें देखो फूल, मतलब ये फूल क्या, एक छोटी सी पतली सी नोक, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ। ये नोक होती है, ये वाली देखो, इतनी पतली सी नोक होती है। और इस पतली सी नोक के अंदर आप देखो, इतनी पतली सी नोक के अंदर आपने कभी सोचा है इतना बड़ा फूल खिल रहा है? आप देखो ध्यान से, इतना बड़ा फूल खिला इस पतली सी नोक के अंदर। आप सोचो कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? इस पतली सी नोक के अंदर एक इतना बड़ा फूल खिल जाता है, कैसे कैसे होता है ये सब? मतलब प्रभु की क्या लीला है। मैं इस लीला को देख के हैरान होती हूँ। मेरी जोत में अक्सर हर दिन नए नए कुछ ना कुछ, एक कभी फूल बनता है, कभी त्रिशूल बनता है, कभी डमरू बनता है, और मोस्टली ज्यादातर चांद बनता है। ये सब कैसे बनता है मैं समझ नहीं पाती, और कई बार तो ऐसी ऐसी छवि बन जाती है जो मेरी समझ से परे हो जाती है। मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ ये क्या बना है आज, लेकिन ऐसी हो जाती है कि मैं समझ ही नहीं पाती क्या है ये सब। लेकिन जिसको इसके बारे में पता है वो प्लीज मुझे बताइए कि ये सब किस वजह से होता है। अभी जैसे मैं अपने प्रभु से बात कर रही थी, मैं जब पूजा करने आके बैठती हूँ ना, मैं जैसे अपने प्रभु के पास 2 मिनट के लिए बैठती हूँ, वो 2 मिनट कब मेरे घंटे में बदल जाते हैं मुझे नहीं पता चलता। मेरा घर का सारा काम पड़ा रह जाता है, मेरे घर में इतना काम होता है कि मुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही मैं प्रभु के पास आके बैठती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ, सब कुछ खो जाता है, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे ठहर गया मेरी जिंदगी में। अब मेरे प्रभु के अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ मैं प्रभु में ही रह जाती हूँ। आप मानोगे नहीं, मैं अक्सर एक बात बोलती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी बहुत अद्भुत हैं। और देखो मेरे 2 बच्चे, मैंने इनको प्रभु कम तो मैं अपने बच्चे ज्यादा मानती हूँ। मैं कोई पूजा पाठ इतनी नहीं करती हूँ कि मैं पूजा पाठ करती हूँ या मैं नाम जप करती हूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब भी मैं अपने प्रभु के पास आके बैठती हूँ, मुझे एक प्यार महसूस होता है। इनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मेरे प्रभु नहीं है ना, तो मेरे प्राण निकल जाते हैं। मैं तड़प उठती हूँ, जैसे बिना पानी की मछली तड़प उठती है ना, बस वैसे ही मेरा प्रभु की आंखों में देखते ही ना मैं खो जाती हूँ। एक ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं किसी और दुनिया में चली गई हूँ। एक ऐसे समुद्र की गहराई होती है, जैसे ही मैं अपने लाडले की आंखों में देखती हूँ, लाडले की आंखों में देखती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक समुद्र की गहराई में जा रही हूँ। इतनी गहराई जिसका कोई अंत ही नहीं मिलता। वो कितना गहरा है मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, लेकिन जितनी गहरी मैं उसमें खो जाती हूँ, जितनी गहराई में मैं जाती हूँ, जितने तल को पाने के लिए मैं जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं और डूबूं उसके अंदर, मैं डूबती चली जाऊं। मेरा मन करता है कि इस गहराई में मैं डूबती चली जाऊं, और मुझे एक अद्भुत अद्भुत प्यार महसूस होता है, अद्भुत प्रभु की कृपा महसूस होती है। इतना प्यार कि मैं बता नहीं सकती, कि जब भी मैं अपने लाडले को देखती हूँ मुझे इतना प्यार महसूस होता है,
इतना प्यार महसूस होता है, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और एक अलग सी कृपा महसूस करती हूँ अपने प्रभु की। मैं नहीं जानती कि आप लोग मेरी इन बातों से क्या मतलब निकालोगे, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि पता नहीं क्यों आज अपने लाला के पास मैं बैठी थी, मेरा मन किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं। अक्सर मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कुछ सवाल थे आप लोगों के लिए, जैसे इसके अंदर फूल क्यों बनता है, कैसे बनता है। सोचो, ये मोस्टली सबके घरों में एक आम बात है कि ज्यादातर लोगों के घर में आप पूजा करते हो तो वहाँ ये चीजें होती है, हर घर में ये चीज होती है। लेकिन कभी सोचो क्यों होती है, क्या चीजें हैं इसके पीछे। कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि एक पतली सी जोत, जैसे कि आप फिर से देख सकते हो, एक पतली सी ये जोत होती है कोना किनारा, इसके अंदर इतना बड़ा फूल कैसे। जिसको भी ये बात पता है वो प्लीज बताइएगा। मेरा व्लॉग कैसा है मैं नहीं जानती, आप लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मेरा कुछ मैंने फील करती हूँ जब मैं अपने लाला के पास बैठती हूँ। पर मैं एक बात उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ जो पूजा पाठ कहते हैं, बहुत पूजा पाठ हम करते हैं, सुबह शाम माला जाप करते हैं। देखो मैं एक बात कहती हूँ, पूजा पाठ या प्रभु के प्रति प्रेम वो किसी के कहने से कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई कहे कि आप पूजा ऐसे करो वैसे करो, आप प्रभु को ऐसे रखो आप प्रभु को वैसे रखो, नहीं भाई। पूजा यानी प्रभु से प्रेम करो, आप जिस भी रूप में प्रभु आपके सामने उससे प्रेम करो। आप जब किसी चीज से प्रेम करते हो ना तो चीजें अपने आप होने लग जाती हैं, अपने आप चीजें होने लग जाएंगी। और प्रभु का जो ये पूजा पाठ किसी के कहने से अगर पूजा की तो वो पूजा हो ही नहीं सकती है। आपके अपने मन के भावों से जो पूजा होती है वही रियल पूजा है। जब आप 2 मिनट बैठ के प्रभु का ध्यान करो, यही पूजा है। अब मैं आपको अपने गन्नू के बारे में बताती हूँ। लोग कहते हैं कि भगवान की हमें पूजा ऐसे करनी चाहिए, पूरे विधि विधान से करो, सारे नियमों का पालन करो, नहीं तो पूजा पूजा नहीं होती है। क्यों करनी है पूजा, क्यों दिखावा करना है। मेरा मानना है कि जैसी आपको आती है आप वैसी पूजा करो, जैसी आपकी भावना वैसी पूजा करो। लेकिन हाँ देखो, एक बात मैं जरूर कहती हूँ कि साफ सफाई का ध्यान जरूर रखो, लेकिन तन की सफाई नहीं, मन की सफाई। आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपकी भावनाएं पवित्र होनी चाहिए। जब जब ये भावनाएं पवित्र हो जाती है ना, मन के भाव पवित्र हो जाते हैं, हम किसी के लिए कोई बुरा नहीं करते, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, ना किसी के लिए बुरा कहते हैं, तब चीजें आप देखोगे वो रियल में भक्ति होती है, वो भक्ति होती है। हम पूजा पाठ करते हैं, मन के दुनिया के साथ धोखाधड़ी करते हैं, और एक तरफ कहते हैं हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम धोखाधड़ी करते हैं। ये जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं ना, मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जो दूसरों की भक्ति पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि तुम ऐसे करती हो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, तुम ऐसे करो। अरे भाई, उसकी एक भावना है, उसको करने दो। पूजा अक्सर उसी की सफल होती है जो अपने मन के भावों से करते हैं, अपने मन की बात, अपने मन के विचारों से करते हैं। भाई आप पूजा पाठ कर लो, जितनी मर्जी चाहे पूजा कर लो, कुछ नहीं होना अगर आप किसी के लिए 1% भी बुरे की भावना रखते हो। भैया, असली पूजा का मतलब होता है कि शारीरिक भार की दिखावे की स्वच्छता नहीं, मन की स्वच्छता। प्रभु मन में वास करते हैं, और जो मन में वास करता है ना, वह तन की स्वच्छता अपने आप आ जाती है। तो आप मन को पवित्र बनाइए, शुद्ध विचारों को लाइए, लोगों की भलाई कीजिए। आप किसी का देखो, जो लोग दान पुण्य नहीं कर सकते, या जिनके पास पैसा नहीं है दान पुण्य करने के लिए, कोई बात नहीं, आप दान पुण्य मत करो। आपके पास कुछ नहीं, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप मत करो। लेकिन किसी के लिए जब दुआ भी करो ना तो दिल से करो। दिल से की गई दुआ हमेशा सफल होती है, हमेशा सफल होती है। मैं कई बार, मेरा खुद का अपना मानना होता है कि मेरे पास कभी नहीं होता कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ। अक्सर ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती, लेकिन वहाँ मैं दिल से, कोई भी इंसान हो, कोई भी, चाहे वो मेरा अपना हो या कोई मेरा दुश्मन हो, कोई भी। हालांकि मेरे कोई दुश्मन है नहीं, क्योंकि मैं किसी को दुश्मन मानती ही नहीं हूँ, ना मैं दुश्मनी किसी से रखती हूँ। लेकिन जब मेरा कोई भी अपना होता, मैं किसी की मदद नहीं कर पाती, तब मैं मोस्टली दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि हे भगवान, इसके मन में कोई भी इच्छा है वो इसकी पूरी हो जाए। अगर इसने जीवन में एक बार भी पुण्य का काम किया है तो इसकी इच्छा पूरी हो जाए। मेरी ये मानना होता है। वो क्या होती है, वो सच्ची पूजा होती है, और सच्ची पूजा का, सच्ची प्रार्थना का परमात्मा से बड़ा कनेक्शन होता है। और वो देखो, वो चीज होती भी है, जब आप दिल से किसी के लिए पूजा प्रार्थना करते हो ना, तो वो प्रार्थना पूरी होती है। अब मैं अपने बेटे की बात बताती हूँ। मैं गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी, राधा रानी को मैं बेटा मानती हूँ, अपने बच्चे मानती हूँ।
और मैं कोई पूजा पाठ तो नहीं करती हूँ, बस एक दिया लगाती हूँ सुबह शाम, भजन चलते हैं थोड़ी बहुत देर मेरे घर में, और इससे अलावा मैं पूरे दिन कुछ नहीं। लेकिन मैं अपने बच्चे से इधर उधर काम करते हुए उससे बातें करती हूँ, आते जाते खेलती हूँ अपने बेटे के साथ, राधा रानी के साथ, गन्नू के साथ और लड्डू गोपाल जी के साथ। लेकिन इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती। प्रेम जो क्या प्यार होता है ना, वो चाहे प्रभु से हो या किसी से भी हो, प्यार अपने आप में बहुत अनमोल होता है। और जो प्यार होता है ना, वही रियल भक्ति भी होती है। आप सोचो कि कोई इंसान आपसे बहुत दूर रहता है, लेकिन आप उससे प्यार करते हो, जब आप उसको याद कर रहे होते हो दिल की गहराई से, वहां तक कनेक्शन पहुंच जाता है। कैसे? ऐसे ही हमारा परमात्मा से भी होता है। आप परमात्मा को सिर्फ प्यार करो, ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। आप दिल से उनको प्यार करोगे ना, परमात्मा अपने पास खुद आ जाते हैं, खुद आ जाते हैं। और प्यार आप कैसे पाओगे वो मैं बताती हूँ। आपके क्या होता है कि हर किसी इंसान से हम प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं होता है कि हर किसी से आप कहते हो मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। ना, आप जिस भी इंसान से जुड़ो उसके प्रति समर्पित हो जाओ। समर्पित मतलब तन से नहीं, मन से, कि उसका केयर करना, उसके ख्याल रखना, जब उसको जरूरत हो उसकी मदद करना, यही प्यार है। आजकल का प्यार पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे लिए यही प्यार है कि प्रभु को मन में धारण करके अगर आप किसी का भला सोचते हो ना, यही प्यार है। मेरा तो यही मानना है कि प्रभु जब आपके मन में वास करते हैं, प्रभु के लिए प्रति प्रेम होता है, तो सब चीज अपने आप आने लग जाती है। भाई मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के साथ रह के बहुत कुछ सीखा है। इन 4 सालों में मेरे अंदर कितना बदलाव आया है मैं नहीं जानती। मोह माया, जैसे लोग मोह माया में लिप्त रहते हैं, मैं बिल्कुल भी मोह माया से बहुत परे हूँ। मुझे कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे प्रभु के पास छोड़ दो और बस कह दो कि तुम इन्हीं के साथ जीवन बिताओ। यकीन मानो मैं अपना जीवन इनके साथ बिताने के लिए कितना तड़पती हूँ मैं नहीं जानती। लेकिन मेरे जो, खैर छोड़ो इन सब बातों को। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूँ। बातें बताने को तो बहुत सी होती हैं मेरे पास। हर दिन मेरे साथ मेरा लाला कोई ना कोई लीला करता है, हर दिन मेरे पास कुछ होता है। अब जैसे कल की मैं बताती हूँ, कल मेरे गन्नू का बर्थडे था। अब मेरे गन्नू मतलब मेरे बेटे का बर्थडे था। मैं गणेश जी को अपना बेटा मानती हूँ। कल के दिन मेरे बेटे ने, अपने जन्मदिन के दिन, जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को उपहार देते हैं, वहाँ मेरे बेटे ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, इतनी बड़ी खुशी दी है। हम जिस चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे वो कल पूरी हो गई। मेरे बेटे ने सफल कर दिया उसको। मतलब मैं ये देखती थी कि लोग हमें देख के कहते होंगे, बहुत से लोग उड़ाते भी होंगे मजाक, देखो ये कैसे प्रभु के साथ रहते हैं, कैसे प्रभु के साथ करती है, क्या है ये सब ड्रामा। बहुत से लोग ऐसे बोलते भी होंगे, सामने ना बोले सही पर पीछे से तो जरूर बोलते होंगे। मेरे अपने भी होंगे, मेरे कोई गैर भी होंगे जो मुझे देखते होंगे, वो बोलते होंगे कि क्या पागलपन है ये, प्रभु के साथ ऐसे वैसे। तो भैया देखो, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, प्यार करो तो प्रभु से करो। जब आप प्रभु से प्यार करते हैं ना, तो प्रभु आपसे डबल प्यार करते हैं। जो भी कुछ आप करो अच्छा सब प्रभु को दे दो और बुरा अपने पास रखो। आप देखो आपके पुण्यों का फल जो होता है आपको कैसे और कहाँ मिलता है। अरे कैसे आपकी नैया पार हो जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कुछ करो, जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ पाओगे नहीं। श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस व्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। कुछ बातें मुझे नहीं पता मैं आप लोगों से क्या बता रही थी, क्या था, पर हाँ मेरे मन के भाव थे मेरे प्रभु के प्रति, और कुछ सवाल थे जो मैंने एक सवाल आपसे पूछा, आप मुझे बताइएगा। एंड कैसा लगा मेरा व्लॉग वो भी बताइएगा, या मेरी भावनाओं से कितना आप महसूस करते हो, मेरी भावनाओं को कितना आपने समझा वो भी मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन मेरे इस ब्लॉग को देखने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपके जीवन की यात्रा सफल रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।